दोस्तों एक प्यारा सा हम लोग स्वामी विवेकानंद का कोट पढ़ेंगे। उठो जागो और आगे बढ़ो तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। दोस्तों इस कोट का मतलब यही होता है कि हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, हमें तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कि वो लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए जो हमने सपना देखा है। और इसी के साथ दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने मेस्ट्रो क्लासेस में। और आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 का पोलिनोमियल पार्ट 2 इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पोलिनोमियल दिया है 5x² + 2। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकाला जाता है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, इस पूरे पोलिनोमियल को एक नाम दे देंगे। जैसे मान लो मेरा नाम है, जैसे आपका नाम है ना, तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक नाम देंगे। नाम हम रख लेते हैं p(x) = 5x² + 2। आपको मन करे तो आप इसका gx नाम रख सकते हैं, fx नाम रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम x की जगह पे 1 रख लें, कितना, x की जगह पे 1, तब देखिएगा क्या होगा। तो जहाँ जहाँ आपको इस पोलिनोमियल में 1 दिख रहा है, सॉरी x दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ भी हम लोग 1 रख देंगे ताकि ये पता चले कि हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। अब यहाँ देखो 5 × x का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। इसी तरीके से अगर हमको x = 2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे और फिर यहाँ पे 5 × x की जगह पे कितना, 2 और 2 का स्क्वायर +2। तो ये हो गया 5 × 2 2 = 4 + 2। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास रूल याद कीजिए, पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 20 और प्लस का 2, तो ये आ गया आपका 22। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि सबसे पहले इसको जोड़ के और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और वहीं पे आपका हो जाएगा गलत। खैर वो बोर्ड मास का रूल है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पे हम -1 रखते हैं तो फिर -1 रख के करते हैं, अगर -2 रखते हैं तो -2 रख के करते हैं। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हर बार माइनस रखने के बाद भी क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो ये जो है बहुत ही आसान टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला टॉपिक है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ध्यान से समझो ये भी। देखो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, तो पहले हम एक पोलिनोमियल लिख लेते हैं ना। मान लो कि यहाँ पे हम लिख लिए x + 6। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए ना इस टॉपिक को तुम भूल जाओ। ठीक है, कि हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, बस तुम ये समझो कि ये जो x + 6 लिखा है ना, इसको जीरो कर सकते हैं क्या, जीरो कर सकते हैं। ऐसा x का क्या वैल्यू रख दे कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर आप ना यहाँ पे x = -6 रखिएगा। अगर हम x की जगह पे -6 और ये है हमारा +6, तो क्या ये जीरो होगा कि नहीं, होगा ना, जीरो हो गया। चलो अब देखो, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पोलिनोमियल px है। ठीक है जी, और कितना दिया हुआ है, 3x + 6। अब सोचो है ना कि यहाँ पे x का ऐसा क्या वैल्यू रख दें, है ना, कि ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर दोस्त यहाँ पे हम कितना रख देते हैं, 3, और x जगह पे अगर हम -2 रख दें, है ना, कितना रख दें, -2, तो कितना हो जाएगा, 3 × -2 कितना, -6, और ये +6, जीरो आया कि नहीं। तो बस हो गया। यानी पोलिनोमियल का वो वैल्यू, ध्यान से सुनना, यानी पोलिनोमियल का वो वैल्यू है ना, जिसको अगर किसी पोलिनोमियल में रख दिया जाए तो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। अच्छा सवाल क्या ये है कि क्या जीरो भी हो सकता है क्या किसी पोलिनोमियल का, है ना। यानी मतलब सोचो, अगर मान लो कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें क्या अगर हम जीरो रखेंगे तो उस पोलिनोमियल को जीरो कर सकता है क्या। तो आ जाओ देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पोलिनोमियल है, कितना, px, 7x दिया है। कितना दिया है, 7x। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह पे कितना रख लें, x की जगह पे भाई अगर जीरो रख लें तो कितना हो जाएगा, 7 × 0, जीरो हुआ कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है ये कि जीरो भी किसी पोलिनोमियल का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो सकता है। और इसके अलावा और कई सारे नंबर हैं, चाहे वो प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं, यानी कोई भी इंटीजर, है ना,
हम बोल सकते हैं कोई भी इंटीजर जो है किसी पोलिनोमियल को क्या कर सकता है, जीरो कर सकता है। क्या फ्रैक्शन नंबर भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, नोट कीजिए। दोस्तों अगला है कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ एनी पोलिनोमियल। मान लेते दोस्तों कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल दिया गया है, हो सकता है वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो उसमें मैक्सिमम जो है कितने जीरोज हो सकते हैं। जीरोज का मतलब क्या आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी वो वैल्यू यदि हम उस वैल्यू को क्या करते हैं उस पोलिनोमियल में रखते हैं तो उस पोलिनोमियल को क्या करता है, जीरो कर देता है ना। तो देखो अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम एक ही जीरोज होगा, है ना। एक ही ऐसा कोई वैल्यू होगा जिसको अगर आप उस पोलिनोमियल में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे है px, है ना, इक्वल टू 2 + x। अब बताइए अगर इसको जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, x के जगह पे -2 रखना पड़ेगा, ये जीरो हो गया। अगला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकते हैं। देखो कम भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 2 ही होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं x² और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं +4 ले लेते हैं, है ना। तो चलो अब सोचो ऐसा x का क्या वैल्यू रखे कि यहाँ पे जो है ये जीरो हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे माइनस लगा लो, है ना। चलो तो यदि हम इस x की जगह पे अगर +2 रखते हैं, है ना, तो 2 2 जा 4 और फिर -4 तब भी जीरो आ जाएगा। यदि इस x की जगह पे हम कितना रख लें, -2 रख लें, जैसे यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, +4 और -4 कीजिएगा, जीरो, है ना। तो इसी तरीके से अगला क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें भी मैक्सिमम आपको तीन ही जीरो मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी देखिए जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी तो उसका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपको 6 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ग्राफ बेस पे हैं, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, बस आपको बताना ये है कि उसमें कितने जीरोज होंगे, है ना। यानी ग्राफ को देख के आपको बता देना है कि कितना जीरो पॉसिबल है किसी पोलिनोमियल का। तो देखो सिंपली क्या है कि ये पता कैसे करते हैं हम लोग, तो आपको जो है ग्राफ को देखना होता है ना, किसको देखना होता है, ग्राफ को देखना होता है। क्या देखना होता है आपको बता रहे हैं, देखिए 1 मिनट। आपको ग्राफ पे ये देखना है ना कि कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे, है ना, एक्स एक्सिस पे कितना टाइम कट किया है, बस। जैसे ये थोड़ा सा इधर है, मान लो आप ना, मान के चलो कि ये कहाँ पे कट हो रहा है, 3 पे। तो यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस पे कितना बार कट किया है। तो देखो एक यहाँ पे 1 2 और 3 जगह, है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट किया है। तो अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए तो कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा आपका 3। यानी ये कहीं ना कहीं एक क्यूबिक पोलिनोमियल रहा होगा। चलो ओके, अब पूछ रहा है कि जीरोज बताओ, यानी वो कौन कौन जीरोज हैं। तो देखो एक जगह कहाँ पे कट किया दोस्त, -3 पे, तो लिख लो -3। अगला कट कहाँ पे किया है, -1 पे, तो यहाँ पे लिख लो -1। और नेक्स्ट कहाँ पे है, +2 पे। तो इस तरीके से ये जीरोज हो गए, है ना, कौन कौन, -3 -1 और 2। और इसमें कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।